रूपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फायरबेस कि फायरबेस क्यों यूज़ किया जाता है, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको अपनी एंड्रॉयड ऐप को कनेक्ट करना है फायरबेस डेटाबेस से तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसमें मैं आगे वाली सीरीज़ में जो भी हम लोग करने वाले हैं वो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में ही एंड्रॉयड की ऐप को डेवलप करेंगे और फिर एंड्रॉयड स्टूडियो से कनेक्ट करेंगे अपने फायरबेस डेटाबेस को। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। सो फायरबेस को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट से और वो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो है कि आप यूज़ करें फायरबेस असिस्टेंट का और सेकंड मेथड है यूजिंग फायरबेस कंसोल। तो मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी, बट यूजिंग फायरबेस असिस्टेंट इज़ थोड़ा सा इजी। बट कई बार क्या होता है कि फायरबेस असिस्टेंट काम नहीं करता है, तो उस केस में हमें फायरबेस कंसोल का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताऊंगी कि करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूजिंग फायरबेस असिस्टेंट कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर सकते हो फायरबेस डेटाबेस से। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया है, एंड्रॉयड स्टूडियो में एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। कुछ भी इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं किया, जस्ट एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। फर्स्ट आपको क्या करना है, देखिए आप चेक करेंगे यहाँ पर हेल्प में जाके चेक करेंगे कि कोई अपडेट्स तो अवेलेबल नहीं है आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए, क्योंकि अगर ये अपडेटेड नहीं होगा ना तो आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है वो फायरबेस असिस्टेंट के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाएगा फायरबेस से। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको चेक करना है कि आपका जो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है वो अपडेटेड होना चाहिए। तो मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो अपडेटेड है। तो आपको जस्ट क्या करना है, हेल्प पर जाना है और यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स करना है। अगर अपडेट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो आपको शो कर देगा, आप उसको अपडेट कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में अब देखिए आपको क्या करना है, टूल्स पर जाना है। टूल्स में आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा एक फायरबेस, तो जस्ट क्लिक ऑन इट। तो आपके पास ये असिस्टेंट, ये आपका फायरबेस असिस्टेंट कहलाता है, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपके पास ये इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जो कि हमने जब मैंने आपको फायरबेस का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें यही सब चीज़ें बताई थी कि एनालिटिक्स, ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस, क्लाउड फाइल स्टोर, क्लाउड स्टोरेज, ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में यूजिंग फायरबेस। तो लेट्स सपोज मुझे अपने प्रोजेक्ट में एनालिटिक्स को ऐड करना है, तो इसको मैं एक्सपैंड करूँगी और यहाँ पर क्लिक करूँगी गेट स्टार्टेड विद गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा कनेक्ट टू फायरबेस, तो जस्ट क्लिक ऑन इट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को ऐड किया है, आप चाहें तो एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका ब्राउज़र होगा, वेब ब्राउज़र होगा सिस्टम का, वो ओपन हो जाएगा और ये एक पेज ओपन करेगा console.firebase.google.com। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मेरा यहाँ पर लॉगिन हुआ है, आपको क्या करना है, अगर लॉगिन नहीं है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए किसी भी अपनी आईडी से, ईमेल आईडी से उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का आपके पास एक फायरबेस कंसोल ओपन हो गया है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने फायरबेस में पहले बनाए थे, फायर, हेलो एंड प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 1 करके। अभी मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए ऐड प्रोजेक्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये आप क्लिक करेंगे, ये आपसे पहले पूछेगा एंटर योर प्रोजेक्ट नेम, तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया fire_2 मैंने एक नाम दिया, बट ये आपसे बोल रहा है कैन ओनली कंटेन लेटर, नंबर्स, स्पेस एंड दीज बिटवीन यूजिंग डैश एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, तो मीन्स अंडरस्कोर इज़ नॉट एप्लीकेबल है। तो मैंने fire2 करके इसका नाम दिया है। अभी हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, अगेन कंटिन्यू करेंगे हम कंटिन्यू पर। यहाँ पर बोल रहा है चूज़ और क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, तो जो भी आपने लॉगिन किया हुआ है उसके थ्रू मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास मैसेज आ गया है योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ रेडी। सो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन होके आएगी, योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड इन फायरबेस। सो कनेक्ट पर आप क्लिक कीजिए, तो आपके पास इस मैसेज आ जाएगा योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप। अभी हम वापस जाते हैं अपने फायरबेस उस पर एंड्रॉयड स्टूडियो पर, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास कनेक्टेड। अभी हमें क्या करना है, ऐड एनालिटिक्स टू योर ऐप, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी ये फॉर्मेलिटीज़ बोलता है, जो भी ऑप्शंस आपको बोलता है, जैसे कि एक्सेप्ट चेंजेस, इस पर क्लिक कीजिए आप, एंड
जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर तो यहाँ पर नीचे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंपोर्टिंग फायर टू ग्रेडल बिल्ड, ये सब जो भी उसमें फाइल थी वो उनको बाय डिफ़ॉल्ट ही इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ऐड एनालिटिक्स टू योर ऐप पर हमने क्लिक किया था, तो ये कनेक्ट हो गया है, डिपेंडेंसीज सेटअप करेक्टली आपके पास ऑप्शन आ गया। मीन्स इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग फायरबेस असिस्टेंट अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि फायरबेस कंसोल के थ्रू आपको अपनी ऐप को कैसे कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया है फायरबेस कंसोल, ये आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको आपको लॉगिन करना है अपनी किसी भी जीमेल आईडी से। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें भी आप अपने ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक फायरबेस प्रोजेक्ट से केवल एक ही ऐप कनेक्ट होगी। आप सिंगल फायरबेस प्रोजेक्ट से मल्टीपल ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हमने अभी फायर 2 क्रिएट किया था, तो मैं इसी को ओपन करती हूँ, इसी से हम अपनी ऐप को कनेक्ट करेंगे। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ये वाली विंडो आ गई है। इससे पहले फायर 2 प्रोजेक्ट से हमारी कौन सी ऐप कनेक्टेड है, Fire_2, ये हमने बनाई थी एंड्रॉयड स्टूडियो में, राइट। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड ऐप, तो यहाँ पर मल्टीपल ऐप्स को आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने किया इस पर क्लिक। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि मुझे किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, एंड्रॉयड ऐप क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने एंड्रॉयड के आइकॉन पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये वाली विंडो आएगी। अब यहाँ पर मुझे इस इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है पैकेज नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक सिंपल सी ऐप बना ली है, डिफरेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है मैंने ये एंड्रॉयड स्टूडियो में फायर ऐप के नाम से। तो इसको अब हम रजिस्टर करने वाले हैं अपने फायरबेस प्रोजेक्ट से मैनुअली। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। इसको पूछा है उसने, ऐप का नाम पूछा, पैकेज का नाम पूछा है, तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। सेम स्टेप आपके कब फॉलो होते हैं, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते, सेम स्टेप्स आपके फॉलो होने थे, ओके। ऐप का निक नेम वो पूछ रहा है, तो हमने दे दिया जैसे फायर ऐप नेम दे दिया। नेक्स्ट वो पूछ रहा है SHA1 पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे हम इसे। तो देखिए इस विंडो पर राइट हैंड साइड में आपके पास ग्रेडल का ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट क्लिक ऑन इट। इसमें फायर ऐप को आप एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, ऐप को एक्सपेंड कीजिए, तो टास्क को एक्सपेंड कीजिए इसमें, और इसमें एंड्रॉयड को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये साइनिंग रिपोर्ट का एक फ़ाइल आती है। तो इस पर मैंने क्लिक किया। सो ये देखिए जो साइनिंग रिपोर्ट थी वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गई है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा SHA1। तो जस्ट कॉपी दिस, Ctrl+C, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर Ctrl+V, और रजिस्टर ऐप पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर ऐप पर क्लिक करने के बाद जो स्टेप नंबर 2 है, डाउनलोड कॉन्फ़िग फाइल, वो ओपन हो जाएगी। यानी कि जो भी स्टेप्स हैं, देखिए यहाँ पर सारे स्टेप्स ना आपको खुद से खुद मिलेंगे। जैसे कि हमने, आपको ध्यान हो, जब एंड्रॉयड स्टूडियो में हमने गूगल API को इनबिल्ड किया था, फेसबुक API को इनबिल्ड किया, तो सारे स्टेप्स हमारे पास मेंशन थे, बस हमें देखना था कि उनको कैसे हमें यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन में। तो वही सब चीज़ यहाँ पर होने वाली है। तो सेकेंड स्टेप है हमारे पास डाउनलोड कॉन्फ़िग फाइल, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पर ये मेंशन है कि हमें इसे कहाँ पर जाके पेस्ट करना है। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने पाथ दिया हुआ है। सो इस फाइल को यहाँ से किया मैंने कॉपी, और एंड्रॉयड स्टूडियो में हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट आ रहा है, राइट। जस्ट क्लिक ऑन इट। इसमें आप क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पर। तो फायर ऐप को अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो ये ऐप फोल्डर है यहाँ पर, इसमें आपको इसको पेस्ट करना है। तो जस्ट Ctrl+V कर देंगे हम लोग। फायर ऐप रिफैक्टर। तो ये देखिए हमारी गूगल सर्विस JSON फाइल यहाँ पर आ गई है। अब एक बार यहाँ से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहीं पर थी ना, हाँ ठीक है, SRC में आ रही थी हमारे पास ये गूगल सर्विस JSON फाइल। तो ये हमारी SRC में ही आ रही है, ओके। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक किया मैंने, तो थर्ड है हमारे पास ऐड फायरबेस SDK।
हमें क्या करना है, जो हमने प्लगइन डाउनलोड किया है उसको अब हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें वाली ये जो कोड है पूरा पूरा कॉपी करना होगा। कैसे कॉपी करेंगे और कहाँ पर कॉपी करेंगे, देखिए ये सब मेंशन है यहाँ पर। प्रोजेक्ट लेवल का जो बिल्ड ग्रेडल है उसमें हमें इसे कॉपी करना है। तो देखो ध्यान रखो, हमारे पास 2 बिल्ड ग्रेडल होते हैं हमेशा। एक तो होता है हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल का और एक होता है ऐप लेवल का। तो ऐप लेवल का जो ग्रेडल है वो ऐप में यहाँ पर मिलेगा बिल्ड ग्रेडल में, और जो प्रोजेक्ट लेवल का ग्रेडल है वो ये वाला है। तो बिल्ड ग्रेडल, इस पर आप क्लिक कीजिए। ओके, इसमें हमें क्या करना है, देखिए कॉपी करना है। बिल्ड स्क्रिप्ट में रिपोजिटरी में हमें पहले तो गूगल ऐड करवाना है। बिल्ड में रिपोजिटरी में गूगल हमारा एडेड है। ओके, तो छोड़िए, इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंसीज़ में हमें ये वाली लाइन को ऐड करना है। सो इसको यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, और प्रोजेक्ट्स रिपोजिटरीज़ में हमें गूगल ऐड करना है। तो देख लेते हैं, हमारे पास नीचे और प्रोजेक्ट में गूगल ऑलरेडी है। तो अब हम इसे यहाँ पर सिंक नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो ये प्रोसेसिंग हमारी बैकग्राउंड में चलती रहेगी। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऐप लेवल पे बिल्ड ग्रेडल में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इतनी जो डिपेंडेंसी है वो सिंक होती है, हम ऐप लेवल की जो बिल्ड ग्रेडल है वहाँ पर इस कोड को ऐड कर देते हैं। तो ऐप लेवल का जो बिल्ड ग्रेडल है वो कहाँ से आएगा, ये जो ऐप नाम का फोल्डर है इसमें हमारे पास बिल्ड ग्रेडल है। इसको आप ओपन कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा। ये देखिए आ रहा है, हमारे पास 2 बिल्ड ग्रेडल हैं, एक तो ऐप के लिए है और एक पूरा प्रोजेक्ट के लिए है। तो हमें ऐप वाले में इस वाले कोड को ऐड करवाना है अभी, जो इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहले अप्लाई प्लगइन। तो ये देखिए com.android.application तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। नेक्स्ट हम लाइन देखते हैं, अप्लाई प्लगइन दिस वन। सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंसीज़ में हमें ये ऐड करना है। 2 डिपेंडेंसीज़ ऐड करनी है हमें। तो यहाँ पर आप ऐड करवा दीजिए इसको। 1 more dependency is here. Just copy it and paste it here. Now click on sync now. सो ये देखिए हमारे पास, अगर आप यहाँ पर बिल्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बिल्ड सक्सेसफुल आ गया है। मीन्स जो सारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा ये जो एंड्रॉयड की ऐप है वो कनेक्ट हुई है फायरबेस प्रोजेक्ट से या फिर नहीं। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आएंगे हम लोग, क्लिक कीजिए आप यहाँ पर कंटिन्यू टू द कंसोल। तो यहाँ पर आप देखें अगर, तो हमारे पास 2 ऐप्स आ गई हैं। जो पहली थी, एक तो Fire_2 जिसको हमने फायरबेस असिस्टेंट के थ्रू कनेक्ट किया था फायरबेस से, और दूसरा फायर ऐप, हमने ये ऐप बनाई थी जिसको हमने कनेक्ट किया है यूजिंग फायरबेस कंसोल। इट मीन्स इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं फायरबेस से यूजिंग 2 मेथड्स, यानी कि फायरबेस असिस्टेंट एंड फायरबेस कंसोल। इससे जो ईजी है वो है फायरबेस असिस्टेंट, बट समटाइम्स अगर काम नहीं करता है, यू कैन गो विथ फायरबेस कंसोल ऑल्सो। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।